वेलकम बैक क्लास फिफ्थ। हम क्या कर रहे थे? मिनरल ऑयल के बारे में स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेमी टॉपिक मिनरल ऑयल। डैमलर ए जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन इंजन विच रन ऑन पेट्रोल। डैमलर कौन थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेट्रोल से चलने वाले एक इंजन की खोज की। इट वॉज देन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन मोटर कार्स। इसके बाद इनको मोटर कार में यूज किया जाने लगा। विद न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद क्या हुआ? नई नई इन्वेंशंस हुई, खोजें हुई, तो उसके साथ साथ क्या होने लगा? बहुत सारे ऐसे व्हीकल बनाए गए जो पेट्रोल से चलते थे, पेट्रोल से चलाया जाता था जिनको। लेटर अनदर जर्मन इंजीनियर नेम्ड रुडोल्फ ट्यूल invented an engine which ran on another variety of mineral oil which was cheaper than petrol. This oil was called diesel after the name of the engineer. Heavy trucks, railway engines, pump seats etc. run on diesel. इसके बाद डैमलर के बाद एक जर्मन इंजीनियर और हुए हैं रुडोल्फ डीजल। इन्होंने क्या किया था? एक ऐसी इंजन को इन्वेंशन की, खोज की जो एक और मिनरल ऑयल पर चलता था, जो कि पेट्रोल से चीपर था, सस्ता था। अब इस ऑयल को डीजल के नाम से जाना जाने लगा। इसको डीजल का नाम क्यों दिया? क्योंकि रुडोल्फ डीजल ने इसको इन्वेंशन की थी। अब इसको किस में यूज किया जाता था? हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन, पंप सेट्स, इन सब में डीजल का यूज किया जाता था। द डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल आर आल्सो लिमिटेड। जिस तरीके से कोल के जो डिपॉजिट हैं, कोल की खानी लिमिटेड है, मिनरल ऑयल की खानी भी लिमिटेड है। The rate at which mineral oil is being consumed all over the world shows that the oil reserves may soon be finished. अब जिस तरीके से इन मिनरल ऑयल को कंज्यूम किया जा रहा है, इनका यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये चीज शो करती है कि जो ऑयल के रिजर्व्स है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोल के बारे में। कोल एक फ्यूल है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? मिनरल ऑयल के बारे में। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। Electricity is an important source of energy in modern times. Most of it is produced from coal, mineral oil, gas or moving water. Electricity क्या है? एक important source है एनर्जी का मॉडर्न टाइम में, जो किससे बनता है? कोयल, मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर से जिसको बनाया जाता है। The electricity generated from moving water is called hydroelectricity. मूविंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया है। ह्यूज डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं इस टाइप से, रिवर्स पर डैम बनाए जाते हैं। द वाटर द स्टोर्ड फॉल फोर्सफुली फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड इट यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कम फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जहां वाटर को स्टोर किया जाता है, फिर एक हाइट से उस वाटर को नीचे गिराया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग अलग अलग स्टोरी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्कवर हुई इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। A man in Netherlands developed a toy called Leyden jar. The toy had two wires, one in a glass and other outside it. On joining the two wires, sparks were produced. Sometimes it also produced a mild shock. अब नीदरलैंड में एक पर्सन था जिसका नाम क्या था? लेडन जार। उन्होंने एक खिलौना बनाया जिसकी दो वायर लगी हुई थी। एक वायर क्या थी? कांच के अंदर थी और दूसरी उसके बाहर थी। जब दोनों वायर को जोड़ा जाता, आपस में उनको ज्वाइंट किया जाता, तो एक स्पार्क, एक लाइट निकलती थी और कभी कभी इससे शॉक भी लगता था। शॉक जिसे अपने करंट भी बोलते हैं, लगता था। दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थिंकिंग। अब इससे क्या हुआ? एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इसके बारे में सोचा, काफी विचार किया। He also observed lighting in the sky and tried an experiment
to find out if there was any similarity between the two. अब वो भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो स्काई में अपने आसमान में जो लाइटिंग होती है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सोच रहे थे कि इन दोनों के बारे में दोनों में कोई सिमिलरिटी है। तो he prepared a paper kite, उन्होंने एक पेपर काइट बनाया। when there was thunder and lightning in the sky he flew his kite high into the sky। अब जब तूफान और बिजली चमक रही थी तब उन्होंने क्या किया, उस स्काई को आसमान में उड़ा दिया। तो आसमान में उड़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, he had attached a piece of wire to his kite and a piece of metal on the other end of the thread। अब उन्होंने एक वायर को काइट से अटैच कर दिया और उसके दूसरे साइड को एक मेटल से अटैच कर दिया, धागे से बांध दिया। The moment there was a flash of lightning, he touched the metal piece and felt a shock। जब वहां पे लाइटिंग बिजली चमकी तो उन्होंने उस मेटल को टच किया जो दूसरी साइड बंधा हुआ था थ्रेड की, और इससे उनको क्या हुआ, एक शॉक लगा, एक झटका लगा। This confirmed that the spark in the Leyden jars and lightning in the sky were similar। अब इससे क्या चीज कंफर्म हुई कि जो लैंडिंग ने जो जार बनाई थी और जो आसमान में बिजली चमकती है उन दोनों के बीच रिलेशन था, दोनों में सिमिलरिटी थी। It was soon realized that electricity was a great source of energy and could be put to good use। अब इसके बाद क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी है एक ग्रेट सोर्स है एनर्जी का और इसका यूज किया जा सकता है अच्छे तरीके से। अब आजकल का जो मॉडर्न अपनी जनरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, इसके सिवा उनको कुछ समझ नहीं आता विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करें। तो आपको इसके बारे में 5 थिंग्स मेंशन करनी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, लाइट से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले 5 जो थिंग्स हैं उनके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। न्यू सोर्स क्या है एनर्जी के? With the increase in population, our sources of energy like coal, oil, gas, etc. are getting exhausted very fast। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे जो सोर्स है एनर्जी के जैसे कि कोयला, ऑयल, गैस है, ये सभी एग्जॉस्टेड हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। Scientists are trying to find other sources of energy that will last forever and will not damage our environment। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और एनर्जी के सोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो लास्ट तक टिके रहे, बने रहे और हमारे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना करें। इन्हें क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी है जो विंड मिल में पावर यूज की जाती है, विंड को भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। अब these source of energy will never exhausted, they are also better because they do not pollute the atmosphere। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते और ये एक बेटर ऑप्शन भी है क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करते, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। In villages people use cow dung to generate energy। गोबर गैस plants becoming popular in villages to generate energy for lighting, cooking and other purposes। villages में क्या होता है, जो cow dung है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे villages में क्या है, गोबर गैस जो प्लांट्स है वो ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं जिससे एनर्जी जनरेट करके उनसे लाइटिंग, कुकिंग और अलग अलग पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है। Atomic energy and nuclear energy are also being used to produce electricity and to run machines। जो एटॉमिक एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी है इनको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और मशीन को उनसे रन किया जाता है। जैसे ये सोलर एनर्जी है, जो सोलर प्लांट लगा हुआ है, सन से आने वाले रेज हैं डायरेक्ट इनसे टकराती हैं और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये है विंड मिल। तो इसमें क्या है, हवा जब तेज चल रही होती है तो ये जोर से इसके जो पहिए लगे हैं वो घूमते हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये विलेजेस में जैसे गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये बाबा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और मशीनें
चलाई जाती हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।